परफेक्शनिज्म इज नॉट रियल, इट डजेंट एग्जिस्ट। हो भी सकता है कि आज जो आपको परफेक्ट लग रहा है किसी और की नज़र में वो परफेक्ट ना हो, एंड वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको जो इम्परफेक्ट लग रहा है किसी और की नज़र में वो परफेक्ट से भी ज़्यादा ऊपर हो। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा क्या कर रहे हो। किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शनिज्म या परफेक्ट जो चीज़ होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बात है मेरे कॉलेज टाइम की। तो मेरे कॉलेज के जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे मैंने सोचा एग्ज़ाम में आंसर्स एकदम सही वर्डिंग से, सही तरीके से, अच्छे हैंड राइटिंग से लिख के देते हैं तो इससे क्या होगा ना, टीचर जो भी करेक्शन कर रहा होगा वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। उसे लगेगा कि अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ाकू बच्चा होगा, या बहुत अच्छा विदाउट एक भी कट किए आंसर में, आंसर शीट में इसने सारा आंसर्स लिखा है। तो इस चक्कर में मैंने किया क्या, मैं अपने फर्स्ट पेज को एकदम परफेक्ट बनाया, विदाउट एक कट किए, अच्छे हैंड राइटिंग से सोच सोच के सब कुछ लिखा। एंड जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, लास्ट के 1 घंटे में बेल बजता है, तो उस टाइम बेल बजा एंड मेरा आधे से ज़्यादा पेपर बस पेंडिंग था। मतलब मैंने अपना 50% भी पेपर फिनिश नहीं किया था और टाइम में बस 1 ही घंटा बचा था। पता है उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मैंने अपने हैंड राइटिंग को एकदम टॉप मोस्ट गियर में डाला और इतना जल्दी जल्दी आंसर्स लिखा, मतलब जितना मैं ह्यूमनली पॉसिबल लिख सकता था उस टाइम। एंड रिजल्ट, मेरा हैंड राइटिंग ऐसा दिखने लगा जैसे कि यार हार्ट बीट का मीटर देखे हो गया वैसे। तो टीचर भी सोचेगा कि यार अचानक से ये फर्स्ट पेज किसी और ने लिखा था और सेकंड पेज किसी और ने लिख गया। तो ये अच्छा हैंड राइटिंग, अच्छी तरीके से परफेक्शन ढूंढ के आंसर्स लिखने के चक्कर में हुआ ये कि मेरा एक तो टाइम वेस्ट हुआ और मेरा हाफ पेपर बचा हुआ था, और घड़ी में बस 1 घंटे बचे थे और बाकी का पेपर मैंने जैसे तैसे करके लिख दिया। एंड इवन देन उस 1 घंटे में मैं सारे आंसर्स नहीं लिख पाया जो मुझे पता था, क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि यार हैंड राइटिंग बेटर करने से अच्छा है कि जो मुझे जिस हैंड राइटिंग में आता है, जितने चाहे कट्स हों, जितना सारा मैं स्क्रिबल करूँ, एज लॉन्ग एज मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ जो मुझे आता है, एंड टाइम में सब खत्म हो सकता है एंड मैं उसको रीचेक करने का टाइम बचता है, तो मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा इस चैनल में जो मैंने डाला है, फिर स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ काफ़ी सारी रीटेक्स के बाद फाइनली ये वीडियो बना। तो हुआ ये कि वो वीडियो बनाने में मुझे टोटल 3 दिन लगे। कैन यू इमेजिन, एक लेस देन 15 मिनट्स का वीडियो बनाने के लिए मुझे लिटरली 3 दिन लगा। फर्स्ट डे तो मैं बस ये सोच रहा था कि यार मैं बोलूँ क्या, स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँ, यूट्यूब में जाके सर्च कर रहा था कि हाउ टू मेक गुड स्क्रिप्ट। फिर वो यही सब सोचने में, ओवर थिंक करने में 1 दिन निकल गया। फिर जब मैं वीडियो शूट करना शुरू किया, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ख़राब आया है। ये तो वो ऐसे राजामौली जैसे सिनेमैटिक तो नहीं लग रहा है, जैसे आशीष चंचलानी या भुवन बाम की वीडियोस लगती हैं जो लेटेस्ट कंटेंट है। मैं उनसे खुद को कंपेयर कर रहा था कि ओ माय गॉड, मेरा वीडियो तो जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग जितना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं उसको बार बार रीटेक कर रहा था, लाइटिंग चेंज कर रहा था, हेयर स्टाइल चेंज कर रहा था। किसी में लाइटिंग परफेक्ट था तो किसी में आवाज़ परफेक्ट नहीं था, किसी में आवाज़ परफेक्ट था तो किसी में स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं था। ऐसे करके मैंने एक ही वीडियो को लिटरली 10 से 12 बार रिकॉर्ड किया और 5 10 से 12 बार डिलीट भी किया। ये सब करने में सेकेंड डे चला गया। अब फाइनली जब मैं उसको शूट कंप्लीट किया, थर्ड डे आया एडिटिंग का। एडिटिंग का इतना पंचायत, मैं जा रहा था यूट्यूब में कि कैसे एडिट करते, क्योंकि मुझे एडिटिंग का ई भी नहीं आता था। तो मैं सोच रहा था कि हाउ टू डू द बेस्ट एडिट जो वायरल वीडियोस बनाए, जो एक दिन में आपको 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दे। हाउ टू मेक वायरल वीडियोस, हाउ टू मेक वायरल थंबनेल्स, हाउ टू मेक वायरल टाइटल्स, ये सब के पीछे मैं पड़ा हुआ था। एडिटिंग अपना करे करे जा रहा हूँ, किसमें जूम डाल रहा हूँ, किसमें कट्स डाल रहा हूँ, किसमें क्या डाल रहा हूँ, इधर उधर इधर उधर। बट एक दिन में सब कुछ हुआ नहीं। मैं ये सब करने के चक्कर में एक ही दिन में मैं सोच रहा था कि पहला वीडियो डालूंगा वही पूरा वायरल चला जाएगा। इसी चक्कर में मेरे को 3 दिन लग गए 15 मिनट का वीडियो बनाने में। एंड अगर आप अभी भी जाके वो वीडियो को देखोगे और उसको अभी के वीडियो में कंपेयर करोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो वीडियो तो भाई छोड़ो, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है वो वीडियो कितना ख़राब बना था। एंड ये वीडियो उसके कंपैरिजन में जो कि मैंने लिटरली आधे घंटे के अंदर बनाया, इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलेगा। तो इससे हमें ये सीख पता चला कि गलतियां कर कर के ही हम सीखते हैं। परफेक्शन ढूंढने जाओगे अगर अपने फर्स्ट स्टेप में ही, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इट्स लाइक अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं आज स्कूल का पहला दिन है, मैं ABCD सीख के मैं बाय द एंड ऑफ द डे मुझे एक नॉवल लिखना है, ऐसा क्या हो सकता है क्या? नहीं ना। जैसे कि आप स्टार्टिंग में एक A लिखना सीखे, B लिखना सीखे, फिर धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन किया आपने, फिर धीरे धीरे पैराग्राफ लिखे, आंसर्स लिखे, उसके बाद ही तो ऐसे लिखे ना। तो उसी तरह आपको भी धीरे धीरे ही करके जाना पड़ेगा।
ना लकीली जब मैं जिम ज्वाइन किया था, ये मेरा तीसरा स्टोरी है, जब मैं जिम ज्वाइन किया था मेरे को पता था कि ये रेंज ऑफ मोशन और एंगल्स उतना मैटर नहीं करते जितना आपका कंसिस्टेंसी और कितना टाइम आप जिम जाते हो, कितना इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हो, वो मैटर करता है। तो जब भी मैं जिम जाता था, तो वोंट बिलीव मी, एक लिटरली हर 5 मिनट में मैं कुछ भी वर्कआउट कर रहा हूँ, इधर कोई ट्रेनर आ जाएगा, वो बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, या फिर कोई एक नॉर्मल जिम का बंदा आ जाएगा, वो बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। इवन लिटरली एक बार ऐसे हुआ कि मैं एक वर्कआउट कर रहा था और एक ट्रेनर आया एंड उसने मुझे बोला कि ये बात तुम गलत कर रहे हो, ये वाला एंगल 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री होगा, फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं 45 डिग्री में करने लगा, तो उसके 5 मिनट बाद एक और ट्रेनर आता है, बोल रहा है कि ये वाला हाथ तुम ना गलत पकड़ रहे हो, इसमें रेंज ऑफ मोशन थोड़ा ज़्यादा होगा, ये तुम बहुत कम कर रहे हो। फिर लिटरली एक और ट्रेनर 5 मिनट बाद आता है, वो बोलता है कि नहीं, इसका एंगल 45 नहीं 46 डिग्री होगा और ये इसका हाथ इस तरह नहीं इस तरह होगा। अगर मैं यही सब करते रहता डे 1 में या अपनी जिम की इनिशियल डेज में कि मैं अपने फॉर्म को कैसे परफेक्ट कर रहा हूँ, कैसे अपने रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी बॉडी नहीं बना पाता। पता है, अगर आप कभी जिम में नोटिस करोगे कि आप जिम में जा रहे हो तो कोई बंदा या बंदी बहुत फिट है, फिर आप कभी ऐसे उनको देखोगे वर्कआउट करते वक्त, आपको पता चलेगा ना कि वो लोग भी ना कुछ बहुत परफेक्ट फॉर्म या बहुत परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन के साथ हुआ पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इवन वो लोग भी थोड़ा सा फॉर्म उनका ब्रेक होता है, थोड़ा सा उनका रेंज ऑफ मोशन कम होता है। कोई एक पर्टिकुलर वर्कआउट में वो ज़्यादा खींचते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्कआउट में धीरे से खींचते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्कआउट वो फास्ट करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, कंट्रोल्ड करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे आपको पता चलेगा कि एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट इंटेंस, इट डजेंट मैटर आपका फॉर्म कितना ये है। आप फॉर्म को परफेक्ट करने के चक्कर में आप सारा टाइम उसी में बिता दोगे तो आप वर्कआउट कब करोगे? अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, और रिजल्ट नहीं दिखा तो आपको फिर वापस वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक्शन इज बेटर दैन सीकिंग परफेक्शन। सो एज लॉन्ग एज आप एक्शन लेते हो, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, और अगर आप हर दिन खुद को 0.1% भी इम्प्रूव करते हो, इवेंचुअली आप चीज़ों को सही करना शुरू कर दोगे। एंड बहुत सारे गलत मिस्टेक से ही हम सीख के सही करना सीखते हैं।